फाइनल होगा आ जाएगा। ठीक है, डॉक्टर साहब पंजीदार बोला। हाँ रोल है। लगातार 5 दिन से स्ट्राइक पर है, क्या वजह है आज यहाँ पे चक्का जाम करने की नौबत आ गई? चक्का जाम करने की नौबत आ गई। 20 तारीख को हमारे एक अधिवक्ता रविंद्र भूषण जी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया कचहरी परिसर के अंदर। एक अभियुक्त भाग गया, 2 अभियुक्त पकड़ करके थाना कैंट पर हम लोगों ने दिया था, जिसको वहाँ का इंस्पेक्टर संजय सिंह ने अपना मुलजिमों को अंदर भिजवा करके राहत में मैनेजमेंट के तहत और उसको छोड़ दिया। उसी दिन से हम लोग उन दोनों की गिरफ्तारी और संजय सिंह के स्थानांतरण को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ अम्बेडकर चौक पर बैठे हुए हैं। अगर कल तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई, परसों माननीय मुख्यमंत्री जी मंदिर आएंगे। सारे 12 जन को मैंने आमंत्रित कर करके यहाँ से मंदिर तक हम लोग पैदल मार्च कर करके वहीं अनशन करेंगे। सवाल ये, आप न्याय दिलाने का काम करते हो और आप ही को न्याय नहीं मिल रहा है। आज हम ही पीड़ित है, हैं, अधिवक्ता पीड़ित है। पुलिस यहाँ की निरंकुश हो गई है गोरखपुर की, और उसकी दवा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नहीं की जा रही है। एसएसपी साहब से और डीएम से मिलने और डीआईजी से मिलने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या वजह हो सकती है? उसके पीछे बेसिक वजह क्या है? ये बेसिक वजह है कि वह इंस्पेक्टर बहुत पहुंच वाला है, शासन तक पहुंच है, और उसके प्रभाव के आगे पुलिस कुंद पड़ जा रही है। ये तो मुख्यमंत्री का शहर है और यहाँ तो न्याय, तो इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री के सामने हम लोग परसों चल करके वही अनशन करेंगे और पैदल मार्च करते हुए आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग वही अपनी गिरफ्तारी देंगे। भानु प्रताप पांडे, अध्यक्ष बार एसोसिएशन। मंत्री जी क्या मामला चल रहा है? देखिए, मामला ये था कि एक रविंद्र भूषण दुबे एडवोकेट हैं, उनके साथ दुर्घटना हुई थी, उनके ऊपर हमला किया गया था जिसकी एफआईआर दर्ज थी। उसमें हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने मांग किया था। उस पर कई बार आश्वासन मिला, गिरफ्तारी नहीं हुई, और गिरफ्तारी न होने के कारण हमको फिर अपने कैंपस से बाहर आके यहाँ शांतिपूर्ण धरने के लिए आए हुए हैं। और वो हम अपनी मांग रखें। 8 दिनों से मामला चल रहा, आज 8वां दिन है। अभी तक केवल यही सुनने में आता कि आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन कप्तान नहीं कर रहा है, तो क्या मुख्यमंत्री के ऊपर भी आप लोग बात पहुंची? आप लोगों के माध्यम से ये आवाज वहाँ तक जा रही है, और हम यही कहने के लिए आए हैं कि यदि हमारी बात नहीं सुनी गई तो पुनः हमको इस पर कोई स्पष्ट रणनीति, कठोर रणनीति बनानी पड़ेगी, और वो हम अपने सदन में फिर इसकी वार्ता करके इसका उचित निर्णय लेंगे। जो कप्तान से या किसी उच्च अधिकारी से बात हुई? आज किसी से बात नहीं हुई है। आज हम लोग आए हैं यहाँ अपना धरना देने के लिए। इतना बड़ा धरना चल रहा है, स्कूल पर छुट्टी होने वाला है, जी। क्या उस पर भी तो कुछ असर पड़ेगा? बताएं। बिल्कुल, आम पब्लिक को हमारे इस कार्यक्रम से कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि आम पब्लिक को, स्कूली बच्चों को, एम्बुलेंस को, किसी भी इस तरह के आदमी को, आम नागरिक को कोई असुविधा न हो। ब्रजेश कहाँ जा रहे हैं? 21 तारीख से लगातार अनशन पे, न्याय नहीं मिलता दिख रहा है। जो न्याय दिलाती है अधिवक्ता संघ, उसी को न्याय की जरूरत पड़ गई। क्या कारण है कि आज आप लोग यहाँ पर स्ट्राइक पे आ गए? देखिए, आज के समय में प्रशासन भ्रष्ट हो चुका है, पुलिस नकारा हो चुकी है। हम मांग करते हैं न्याय की, न्यायोचित कार्यों की। उसी के लिए हम लोग इतने दिन से स्ट्राइक। आप बतावें, हमारे अधिवक्ता के साथ एक घटना होती है, हम एफआईआर देते हैं, आप एफआईआर नहीं दर्ज करते हो। मुलजिम पकड़ा हुआ था, पैसा लेके आप छोड़ देते हो। मैं पूछना चाहता हूँ जिलाधिकारी से, जनपद न्यायाधीश से, एसएसपी से, आईजी से, डीआईजी से, कि वो बतावें कि कानून की किस धारा में लिखा हुआ कितना रुपया लेंगे और मुलजिम को छोड़ देंगे। कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। हम क्या मांग कर रहे हैं? आज जोगी की सरकार चल रही है, केंद्र में मोदी की सरकार है, कहते हैं जीरो टॉलरेंस पर काम हो रहा है, और आज आपने फील किया होगा, आप स्वयं महसूस करके बताएं कि आज भ्रष्टाचार 10 गुना बढ़ गया है। जो काम पहले की सरकारों में 1000 में होता था, उसकी डिमांड 10,000 होती है। सौदा 7,000 में पट रहा है। आप बतावें कहाँ जाएगा ये देश? प्रजातंत्र का मतलब ये नहीं है कि लूट मचा दो। प्रजातंत्र का मतलब ये नहीं कि पुलिस को खुली छूट दे दो।
आपको प्रजातंत्र इसलिए बनाया गया कि आप सबकी बात सुनेंगे, प्रजा की सुनेंगे। यहाँ सरकार प्रजा की होगी, हर 5 साल में इलेक्शन होता है। लेकिन आज ये जिला प्रशासन गोरखपुर तो एकदम नकारा हो चुका है। मैं इस प्रशासन की घोर निंदा करता हूँ और यह मांग करता हूँ कि एसओ कैंट को तुरंत तत्काल उनको सस्पेंड किया जाए, गोरखपुर मंडल से उनको स्थानांतरित किया जाए। गोरखपुर में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। यदि ये अपने आप को जोगी का हितैषी बताते हो, मोदी का हितैषी बताते हो, अमित शाह का हितैषी बताते हो, तो इनके बॉडीगार्ड में इनको लगा दिया जाए, बहुत बड़े हितैषी है। क्या जरूरत है थाना संभालने के लिए? बॉडीगार्ड रहेंगे, अच्छी से सुरक्षा करेगी। ऐसे जो सवाल ये है कि अधिवक्ता जो न्याय दिलाने का काम करता है वो खुद आज न्याय के लिए भटक रहा है, बस तो आम जनता का क्या हल होगा? आपसे बताया ना कि आप देखें कि आम जनता की स्थिति क्या हो गई। हम अधिवक्ता गरीबों की, अमीरों की, मध्यम श्रेणी पर सबके मुकदमे को लड़ते हैं। आपने सुना भी नहीं होगा कि किसी अधिवक्ता ने अन्यथा अपनी जरूरत या जो उसकी निर्धारित शुल्क है, कोई अमीर आ गया तो उससे ज्यादा पैसा लिया हो, सुना नहीं होगा। बाप अभी हस्ताक्षर करने सादा पन्ना पर कहते तो बेटा भग जाता है, वकील के वहाँ सादे पन्ने पर दस्तखत करता है। आपने कभी सुना होगा किसी वकील ने उसका दुरुपयोग किया है? सुना नहीं होगा कि आपने सादे पन्ने का दुरुपयोग किसी वकील ने किया है। और ऐसे लोगों पर जिनके ऊपर पूरा समाज इतना विश्वास करता है, उनके विरुद्ध ये एक पुलिस इंस्पेक्टर, एक डीएम, एक जज, एक आईजी, एक डीआईजी, ये सब एकदम, अब क्या कहें इसको, शब्दों में कहेंगे तो विभक्त ही होगा। आखिर मूल वजह क्या है कि क्यों नहीं इस पर एक्शन हो रहा है? मूल वजह केवल एक है, रुपए का लेन देन। अब वकील रुपया तो देगा नहीं, और जो आम पीड़ित व्यक्ति है, जो तो आम अभियुक्त है, उससे ये पैसा धीरे से ले लेंगे। आप बताएं कि कैंट थाने में वो अभियुक्त था, उसे पैसा लेके छोड़ दिया गया, वकील की एफआईआर नहीं, तो इससे बड़ा अनैतिकता कहाँ हो सकती है? कहीं नहीं हो सकती है। ये अनैतिक कृत्यों का एक जीता जागता सबूत है। हमारे वहाँ कलेक्ट्रेट कोर्ट में एक विकास गौड़ है, तहसीलदार न्यायिक है। हमारे वहाँ एक होते थे शशिभूषण जी, न्यायिक तहसीलदार, उनके बारे में सुना जाता है यह भी रुपया लेता 5 लाख 10 लाख बिना पैनामे के नामांकन। आज उसके खिलाफ बहिष्कार है। उसकी मैं तो मांग किया हूँ अभी एडीएम सिटी से कि आप उसकी 1 महीने की फाइलें जांच कर लीजिए। कल हमको फाइल बताइए, हम जांच करते हैं। बिल्कुल अभी मैं बता रहा हूँ, आप मंगवा के जांच कर लीजिए। यदि वह गलत है तो आप उसको कल मैं तुरंत रेवेन्यू बोर्ड को भेज दूंगा। हमने कहा भेजेंगे, केवल सस्पेंड में नहीं। ये लड़ाई कब तक चलेगी? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक कैंट इंस्पेक्टर ट्रांसफर नहीं हो जाती, जब तक अभियोग पंजीकृत नहीं हो जाता, जब तक मुलजिम गिरफ्तार होकर के अदालत में पेश है उसके खिलाफ का, तब तक चलेगा। आपका शुभ नाम? मैं अध्यक्ष जिला अधिवक्ता एसोसिएशन कृष्ण दामोदर पाठक।